इस मिनी वीडियो लेक्चर में हम दो सॉफ्टवेयर टूल यानी सिस्टम प्रोग्राम जिसका नाम है लिंकर और लोडर के बारे में बात करेंगे। लिंकर खास करके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सी प्रोग्रामिंग करोगे काफ़ी टाइम आपको शुरुआत में तो आपको 100% एरर आएगा, लिंकर एरर। तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि वो एरर क्यों आया और उसे कैसे सुलझाना है। तो लिंकर क्या है, समझ लीजिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हिरन्स मेथड। हिरन्स मेथड में आपने देखा होगा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम ए बी सी क्या है, ए बी सी है थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एस क्या है, हाफ पेरीमीटर जिसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो खास करके हर हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जनरली आप नॉर्मल कोड लिखते हो, अगर आपको समझ लीजिए कुछ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ पावर कैलकुलेट करना है एक्स रेज टू वाई, आप उसके लिए कोड नहीं लिखते हैं। उस हाई लेवल लैंग्वेज एक लाइब्रेरी फैसिलिटी रखती है। लाइब्रेरी मतलब जो आपके पास कोड नहीं है और अगर आपको उससे रेडीमेड लेना है तो आप उस लाइब्रेरी से लेके उस कोड को अपने कोड के साथ जोड़ के आप फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ। मैंने कोड लिखा, मैंने केवल कहा कि मैं स्क्वायर रूट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा कोड क्या होगा, कंपाइलर इसे कन्वर्ट करके यहाँ तक ले आएगा। कंपाइलर इसे कोड कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, अब ये कोड तो सीधा नहीं एग्जीक्यूट यानी रन नहीं होगा क्योंकि इस कोड में स्क्वायर रूट का कोड नहीं है। तब क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है लिंकर, बाइंडर, लिंक एडिटर, स्क्वायर रूट को का कोड लाइब्रेरी से लेके मेरे कोड में जोड़ देगा और मेरा कोड और लाइब्रेरी कोड जोड़ के फाइनली एक कोड आएगा जिसका नाम है लिंक्ड कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड। ए होगा विंडोज मशीन पे .exe, लाइनक्स और यूनिक्स पे होगा a.out फाइल। तो और एक बार हाई लेवल में समझाता हूँ। ये में हमारा कोड है, इसका कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर ने आउटपुट, लेकिन ये कोड रन नहीं होगा क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट के लिए मेरे पास कोड नहीं है। तब क्या करेगा, लिंकर सी लाइब्रेरी के पास जाएगा, लाइब्रेरी से स्क्वायर रूट का कोड ले लेगा, लेके इसको पैच करेगा या ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के बाद ये आउटपुट जो आएगा, अब ये कंप्लीट प्रोग्राम रेडी हो गया। तो लिंकर से फ़ायदा क्या है, जो हमने कोड नहीं लिखा है वो दूसरी जगह से लेके हम पैचअप यानी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम है बाइंडर, लिंकर, पैचर। तो लिंकर क्या करता है, ज्वाइन और पैचेस योर कोड विथ कोड रिटन बाय लाइब्रेरीज या दूसरे अगर किसी आदमी ने भी लिखा हो और आप उसे यूज कर रहे, वो भी कोड आप पैच या ज्वाइन कर सकते हो। तो कंपाइलर का आउटपुट ये है, ठीक है, लाइब्रेरी का आउटपुट या किसी और ने लिखा जो कोड है उसे जोड़ के एक कोड बना के एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। अब मैं लास्ट को समझाऊंगा लोडर क्या है, ठीक है। लोडर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब तो ये लिंक्ड कोड रेडी हो गया मेन मेमोरी में रन होने के लिए, ठीक है। तो अगर मेन मेमोरी में रन होने के लिए उसके लिए उससे पहले थोड़ा कुछ काम करना पड़ता है। सपोज समझ लीजिए, इस बार इस साइड मत देखिए, केवल इस साइड देखिए। समझ लीजिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसका इंस्ट्रक्शन है ऐड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जंप, जंप टू 20th लोकेशन या 20th प्लेस। तो जब मैं प्रोग्राम लिखा हूं, जब ये हार्ड डिस्क पे जाएगा, एड्रेस 0 पे होगा ऐड, समझ लीजिए एड्रेस 10 पे होगा जंप और 20 पे होगा जो भी इंस्ट्रक्शन है जंप कह रहा है कि वहां जाने के लिए। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड डिस्क पे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हम इसे मेन मेमोरी लेके जाएंगे तब परेशानी हो सकती है अगर हम ऐसे ही कॉपी कर दिया। क्योंकि क्या हो सकता है, समझ लीजिए मेन मेमोरी यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट समझ लीजिए 10,000 है, और समझ लीजिए मेन मेमोरी में 0 to 100 जो है स्पेस आपके लिए अवेलेबल नहीं है किसी कारण, चाहे कोई दूसरा यूज कर रहा है या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जब आप इसको यहां कॉपी करना चाहते हो, पहले तो आप कॉपी करोगे लेकिन आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ऐड का एड्रेस स्टार्ट होगा 100 के बाद, 100 पे ऐड स्टार्ट होगा, और अगर आप देखोगे जंप था 10 पे, तो यहाँ पे जंप आएगा 110 पे क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फ्री लोकेशन है 100, तो जंप आएगा 110 पे। और जंप 20 तो मीनिंगलेस है, अगर मैं जंप 20 करूं तो यहाँ चला जाएगा, तो मैं 20 को क्या करूंगा 100 ऐड करूंगा, तो जंप टू 120, 120 पे यहाँ इंस्ट्रक्शन
होगा। तो लोडर क्या कर रहा है, यहाँ से जो 0 to 20 कोड जा रही है, जब यहाँ जा रही है मेन मेमोरी में, उसे एडजस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि 0 to 20 एड्रेस मेन मेमोरी में फ्री नहीं है, उसका एड्रेस फ्री है 100 से आगे जो भी है। तो यहाँ जो 0 था यहाँ 100 बनेगा, यहाँ जो 10 था 110 बनेगा, यहाँ जो 20 था ये 120 बनेगा। तो ये था लोडर का काम। तो लोडर क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो लिंकर आउटपुट करेगा, उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से लेके रैम में लोड करेगा, लेकिन लोड करने के बाद वो सारे मेमोरी एडजस्टमेंट भी करेगा। और ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है 100, इसे प्रोग्राम काउंटर यानी सीपीयू के पास हम सौंप देगा, ताकि सीपीयू एड्रेस 100 से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। और लोडर के और भी महत्वपूर्ण काम है। लोडर ये देखता है कि कहीं प्रोग्रामर ये कोड तो यहाँ तो लोड नहीं करना चाहता है, ताकि वो मेमोरी परमिशन वेरीफाई करेगा, सिक्योरिटी वेरीफाई करेगा, मेमोरी अवेलेबिलिटी वेरीफाई करेगा, ये सारे काम लोडर करेगा। जब सब कुछ हो गया, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सीपीयू को दे देगा और वहां से सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करेगा। तो समझ लीजिए, अगर ये कोड ए है कोड बी है, अगर इन दोनों को हमने लोडर के पास भेजा है, तो हो सकता है कि कोड ए यहाँ लोड हो जाए, क्योंकि केवल कोड ए के लिए इतना ही जगह है, और कोड भी यहाँ लोड हो सकता है। ठीक है, तो कोड ए और कोड बी एक खाली जगह में लोड हो जाएंगे, और उसी टाइम पे इनके एड्रेसेस भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये था लिंकर और लोडर के बारे में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज।